प्यारे बच्चों, मैंने आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का पहला चैप्टर है आपके जो कोर्स में लगा हुआ है, राष्ट्र का स्वरूप। मैंने आपको इनकी जीवनी कराई है, मैंने आपको इसकी व्याख्या कराई है। आज मैं आपको इस चैप्टर का सार यानी कि सारांश समझाने जा रही हूँ। ये जो चैप्टर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, उनका एक निबंध है, निबंध संग्रह है पृथ्वी पुत्र। उसमें ये निबंध दिया हुआ है राष्ट्र का स्वरूप, जो आपके कोर्स में लगा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसमें अपने विचार रखते हुए कहा है कि राष्ट्र का स्वरूप कैसा होता है, राष्ट्र कितने तत्वों से मिलकर के बना होता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्र के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनसे मिलकर के राष्ट्र निर्मित होता है। सबसे महत्वपूर्ण घटक इसमें माना गया है भूमि या धरती। दूसरा इसका महत्वपूर्ण घटक है जन या मनुष्य, और तीसरा इसका घटक उन्होंने माना है संस्कृति। तो हम सबसे पहले तत्व के विषय में बातचीत करते हैं। पहला तत्व है पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है, इसका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है, जो अनंत काल से है। ये जो पृथ्वी है, ये हमारा पोषण करती है। पृथ्वी से हमें अन्न मिलता है, हमें जल मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो लेखक कहता है किसी भी राष्ट्र की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक उसकी कोई भौगोलिक अवस्था नहीं होगी। तो जो राष्ट्र का भौतिक स्वरूप है वो पृथ्वी ही होती है। तो लेखक कहता है ये जो पृथ्वी है, ये हमारी धरती माता है, ये हमारी पृथ्वी माता है। तो इसके साथ जो मनुष्य का संबंध होता है वो माता की तरह से लेखक के अनुसार होता है। ये जो पृथ्वी है, इसके गर्भ में न जाने कितनी रत्न राशियाँ छिपी हुई हैं। उसका ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए इस पृथ्वी में छिपी हुई धन संपदा, रत्नों की अनेक राशियाँ वो बहुत मायने रखती हैं। मनुष्य को भी उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है उसकी जानकारी प्रत्येक मनुष्य को होनी चाहिए, तभी हम लोगों की जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं वो इस राष्ट्र के साथ सुदृढ़ हो सकती हैं और राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकती हैं। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है वो माना गया है जन या मनुष्य। मनुष्य के बिना किसी भी राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती ही। यही वो सजीव अंग है जो निरंतर राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देता है। तो जो मनुष्य है उसका पृथ्वी के साथ संबंध माना गया है माता वाला। पृथ्वी माता और मनुष्य उसकी संतान है। तो उसके लिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्याम। ये जो भूमि है ये मेरी माता है और मैं इस भूमि का, इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो जो मनुष्य इस राष्ट्र में रहता है उसके जीवन में न जाने कितने उतार और चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो प्रत्येक कठिनाई पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है और अपनी राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है। तो ये जो मनुष्य है वास्तव में ये जब तक पृथ्वी से नहीं जुड़ेगा तब तक इसके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं का अंकुरण नहीं होगा। तो मनुष्य का पृथ्वी के साथ संबंध ये किसी भी राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा घटक माना गया है। तो इसलिए पृथ्वी के साथ उस मनुष्य का जुड़ा होना किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण घटक माना गया है। और अब हम बात करते हैं इसके तीसरे तत्व की। जो तीसरा तत्व यहाँ पर आता है वो है संस्कृति। कोई भी राष्ट्र व्यवहारिक रूप से जो दूसरों को अपना व्यवहार प्रकट करता है
वो उसकी संस्कृति कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का जन का जो मस्तिष्क है उसमें संस्कृति निवास करती है, अर्थात जो मनुष्य के विचार हैं वो उसकी संस्कृति कहलाती है। तो मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा कर्म के क्षेत्र में विचार करता है, जो रचता है, वो सब मनुष्य की संस्कृति होती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग संस्कृति होती है और किसी भी राष्ट्र में अनेक संस्कृतियां निवास करती हैं। तो संस्कृति की विशेषता यही है कि अनेकता में एकता। बहुत सारी संस्कृति से जब हम उसके अच्छे तत्वों को उठाते हैं और उनको राष्ट्र के साथ जोड़ देते हैं तो वो राष्ट्र की संस्कृति बन जाती है। तो बिना संस्कृति के भी हम किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं करते हैं। संस्कृति या विचार वही ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या किसी भी राष्ट्र की विचारधारा को प्रकट करती हैं। तो लेखक कहता है कि संस्कृति के क्षेत्र में मनुष्य बहुत सारी चीज़ें अपने पूर्वजों से सीखता है। पूर्वजों ने हमें अनेक मार्ग सुझाए हैं, अनेक रीति रिवाज, अनेक परंपराएं हमें दी हैं। उन्हें हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। प्रेम की भावना है, सहिष्णुता की भावना है, भाईचारे की भावना है, ये सारी भावनाएं पूर्वजों ने हमें प्रदान की हैं, जिनको हमें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। तभी किसी भी राष्ट्र की उन्नति दिनों दिन बढ़ती है या दिनों दिन उसमें वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर के बना है। सबसे पहला पृथ्वी या भूमि, दूसरा जल या मनुष्य और तीसरा संस्कृति, उस मनुष्य की संस्कृति। इन तीनों चीज़ों से मिलकर के कोई भी राष्ट्र बनता है। थैंक यू।